resident green card holder. I have been since 1981. मुझे यूं लग रहा है कि शायद ग्रीन कार्ड होल्डर के खिलाफ कुछ बड़ा होने जा रहा है। बाकायदा तौर पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ज़रिए ये वार्निंग जारी की गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं यूएस ग्रीन कार्ड की, क्योंकि इस वक्त मुझे यूं लग रहा है कि शायद ग्रीन कार्ड होल्डर के ख़िलाफ़ कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी और कुछ ही दिनों के अंदर 2 से 3 बार वार्निंग जारी की जा चुकी है। कभी सीबीपी कर रहा है, कभी यूएससीआईएस की जानिब से की जा रही है, लेकिन अब की बार बाकायदा तौर पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ज़रिए ये वार्निंग जारी की गई है और इसमें 1 करोड़ से ज़ायद ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुखातिब किया गया है। साथ ही साथ एक ऐसे ग्रीन कार्ड होल्डर को एंट्री बंद की गई है। वो बड़ी अहम खबर है और उसके पीछे जो लॉजिक दिया गया वो तो उससे भी ज़्यादा हैरान कुन है। आज के व्लॉग में ये 2 खबरों का खुलासा हम आपके सामने रखेंगे और डिटेल्स सारी शेयर कर देंगे। देखें दोस्तों, इस वक्त सिचुएशन कुछ यूँ है कि सदर ट्रंप की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। वो इमिग्रेशन चेंजिंग्स लेके आ रहे हैं पॉलिसी में, साथ ही साथ उनकी जानिब से मुहिम चल रही है मास डिपोर्टेशन की, उसको भी वो मुसलसल तेज़ से तेज़ कर रहे हैं। लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को बड़ा वो कहते हैं कि उन्होंने उन पे फोकस किया हुआ है। यही वजह है कि अब तक 4 से 5 माह के इक़्तिदार में बेशुमार वो तब्दीलियाँ कर चुके हैं और यही वजह है कि इन तब्दीलियों में कुछ इफ़ेक्ट भी हुए हैं, कोई मुतासर भी हैं, लेकिन कुछ को फ़ायदा भी हुआ है। अब कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने ग्रीन कार्ड होल्डर को एक नई वार्निंग जारी की है और ये वार्निंग है तकरीबन जो कानूनी तौर पे अगर हम डाटा देखें जो यूएससीआईएस जारी करता है, उनकी वेबसाइट के मुताबिक 1 करोड़ 28 लाख यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं और ये इन तमाम लोगों के लिए है जिस पे वो ये कहते हैं कि हम आपको बार बार एक बात की याद दहानी करवा रहे हैं कि आप कानून से बालातर नहीं हैं। अगर हुकाम ने मुनासिब समझा तो मुजरमाना रिकॉर्ड की बुनियाद पर आपकी कानूनी शहरियत भी मनसूख की जा सकती है। ये पहले भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उसके ऊपर जो उन्होंने अपना मौजूदा पैगाम भेजा है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के कवानीन के तहत हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि अगर कवानीन की खिलाफ वर्जी या उनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ग्रीन कार्ड को मनसूख किया जाएगा। अब दोस्तों, ये बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहे हैं कि ग्रीन कार्ड को हम मनसूख कर देंगे और उससे पहले कुछ लोगों को का रिवोक करने के लिए एक पूरा जो प्रोसेस है उसको आगाज़ भी किया जा चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कोई बड़ी गेम होने जा रही है, क्या कोई बड़ा कानून आने जा रहा है? इससे मुतल्लिक अभी तक कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये वो कहते हैं कि इंडिकेट ज़रूर किया जा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ होने जा रहा है। अब आप जो कह रहे हैं वो कि कहते हैं जी मुजरमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद को मिसाली और कानून के पाबंद मुस्तकिल रिहायशी भी वो नहीं कहला सकते। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ग्रीन कार्ड रखना एक हक नहीं बल्कि एक खुसूसी प्रिविलेज है जो आपको दी गई है। अब ये वो कहते हैं कि इमिग्रेशन की कार्रवाइयों के अलावा कहते हैं ऐसे मुस्तकिल रिहायशी जिन्हें मुजरमाना सज़ा याफ्ता होने की वजह से अमरीकी बॉर्डर पर रोका जाए तो उन्हें लाजमी हिरासत का सामना भी करना पड़ सकता है, वो ये भी कह रहे हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने ग्रीन कार्ड होल्डर को ख़बरदार किया है और वो कहते हैं कि हम पूरे मुल्क में जो ऑपरेशन जारी है इसमें तेज़ी लाएंगे। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो कोई इमिग्रेशन लॉकडाउन की कोई किस्म है कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते इस खौफ से कि कहीं मेरा कोई रिकॉर्ड माजी का ना हो। अब जो आगाज़ में हमने एक वीडियो देखी ये उन साहब की है जो 40 साल से गुज़श्ता 40 बरस से वो अमेरिका में रह रहे हैं। अब ये न्यू हैम्पशायर के रिहायशी हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ कनाडा गया, वहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने गया और वहाँ से जब मैं वापस अमेरिका में दाखिल होने लगा तो मुझे रोक लिया गया
اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے روکنے کے بعد مجھ سے پوچھ گچھ کیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں وہ 3 سال کی عمر سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کے 5 بچے ہیں، ان کی مسز ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ مینوفیکچرنگ کی کمپنی میں جاب بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے خاندان کے ہمراہ کینیڈا سے واپس آنے لگے تو انہیں بارڈر پر ہی روک لیا گیا اور مجھے ایک طرف لے جا کر وہ کہتے ہیں کہ میرے پرانے مقدمات کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی، جو طریقہ کار ہوتا ہے پہلے بھی۔ تو وہ اسی طریقہ کار کے مطابق 3 گھنٹے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ امریکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ جب وجہ پوچھی تو مجھے وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ کا ایک پرانا مقدمہ ہے اور وہ 2004 اور 7 میں چرس رکھنے اور معطل لائسنس پر گاڑی چلانے کا الزام ہے۔ اس بنیاد پہ ہم آپ کو امریکہ میں داخل ہونے نہیں دے سکتے، انٹری آپ کی بند ہے۔ اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے انٹر ہونے کی کوشش کی تو پھر ہم آپ کو حراست میں لے لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ کوئی لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ لیکن بار بار وہی بات کہ بھائی اگر آپ کا کوئی ایسا ریکارڈ ہے، کیونکہ کوئی اور نہیں جانتا، آپ خود ضرور جانتے ہیں کہ آپ کا ریکارڈ ہے، تو اگر آپ ایسا ریکارڈ رکھتے ہیں تو آپ کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ ٹریول نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، کیونکہ بار بار کی وارننگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں تو آپ کے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ وہ ڈیٹیل تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ فردر بات کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔